और और ब्यूटी सेशन के लिए भी ब्यूटी सेशन के लिए भी कल 2 जगह पे ब्यूटी सेशन अरेंज किया है और एक हेल्थ चेकअप हुआ है, हेल्थ सेशन हुआ है। ग्रेट जो ग्रेट मैम, ग्रेट मैम। साधना जी आप बहुत एक्टिविटी कर रही हैं और यही करना है, बस यही कंसिस्टेंट करिए। आप बहुत जल्दी अपलाइन, ग्रेट अपलाइन की और सारी टीम की शुभकामनाएं आपके साथ। अब जल्दी ग्रो करेंगे और हमें विश्वास है आप करेंगे। तो काम वॉरियर कामनी पांडे जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। मुझे ना 40 पीवी का ऑर्डर आया है। एक प्रोटीन पाउडर है और 2 जेने लोशन और 2 साबुन का। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत तेजी से ग्रो करिए, ऐसी हमारी सबकी टीम की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो चलिए, अब हमारी पहली जो पड़ाव था वो कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट पड़ाव की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ एक अनाउंसमेंट है जो आपको अपना ध्यान रखना है। काफ़ी BFI क्लब वालों के नाम आ चुके हैं, कुछ एक जो बाकी रह गए हों, जो अब आना चाहते हों, वो प्लीज़ अपना शेयर कर दें। आज कल में नाम शेयर कर दें, उसके बाद ट्यूसडे से वो मीटिंग हम शुरू कर पाएंगे। तो हम आपको रेगुलर बेसिस पे ये अनाउंस कर रहे हैं। प्लीज अपना नाम दिया, कल कहीं ऐसा ना हो आपको पछताना पड़े। तो ग्रेट लीडर्स, प्लीज इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपके डाउनलाइन में कोई भी व्यक्ति ऐसा हो जिसके अंदर पोटेंशियल और BFI जाना चाहता हो, तो और जो रेगुलर, कम से कम कुछ ना हो, रेगुलर मीटिंग में भी आ रहा हो, उसे भले ही विश्वास ना हो ऐसा कर पाएगा, तो आप उन्हें इनकरेज करें BFI क्लब में आने के लिए। ये बहुत जरूरी है ना। तो दोस्तों, दूसरा अनाउंसमेंट क्या है, 22 तारीख को संडे 6 बजे आप अपने जो भी प्रोग्राम आपके पोस्टपोन कर दीजिएगा, क्योंकि शाम को 6 बजे से एमवे का एक फंक्शन होगा, उसको ग्रोथ मीट कहते हैं, है ना। हम एक तो एमवे अपने साल भर का लेखा जोखा रखती है, उसमें न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं, उन आगे की स्ट्रेटजी प्लान होती है, कंपनी क्या क्या करने जा रही है, एक्साइट जो जबरदस्त प्लानिंग होती है, पिछला साल कैसा बीता और अगला साल में वो क्या करने वाले, क्या अपडेट होने वाला है, लोगों की लाइफ स्टाइल, टूर कहाँ जाएगा, मतलब लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। आपको मजा आएगा, बल्कि उसमें आप उन लोगों को भी इनवाइट कर सकते हैं जो लोग आप जिनको प्रॉस्पेक्ट बनाना चाह रहे हैं, जो हाई प्रोफाइल लोग हैं, उन्हें भी उस फंक्शन में आप निश्चित रूप से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इससे आपको बड़ा बेनिफिट होगा। याद रखिएगा, 22 अगस्त को शाम 6 बजे से ये फंक्शन शुरू होगा। आई थिंक ये 2 या 3 घंटे का फंक्शन होता है इसमें। लेकिन आप अपनी ग्रोथ अगर चाहते हैं और कंपनी के साथ साथ आप ग्रो करना चाहते हैं, कंपनी की क्या प्लानिंग है, क्या स्ट्रेटेजी है, क्या अनाउंसमेंट है, कहाँ टूर जा रहा है, कैसे हो रहा है, सब कुछ आपको वहां जानने को मिलेगा। तो आप प्लीज अपना समय रिजर्व करें उस फंक्शन के लिए, ठीक है। और BFI क्लब तो बोल ही दिया है कि वो आप करें। और लीडर से ये दूसरा ये कहना चाहूंगा कि एक्टिविटी के बिना हमारा सीखना व्यर्थ है। तो कोशिश कोशिश नहीं, कोशिश तो मतलब कोशिश का मतलब ना होता है। तो ये तो बिल्कुल हमें जिद के साथ करना चाहिए, रोज एक्टिविटीज करनी चाहिए। वैसे तो अच्छी खासी करनी चाहिए, ना हो पाए तो कम से कम 1 से 2 एक्टिविटीज जरूर करें, ऐसा मेरा मानना है। तो दोस्तों, अब आगे चलते हैं और हमारे एक स्पीकर हैं फ्रॉम मिर्जापुर, कंसल्टेंट हैं, है ना। और वो हमें बताएंगे कि एमवे बिजनेस जब हम करते हैं तो टूल्स का हमारे पास हमारा क्या महत्व होता है ना। और तो लीडर जबरदस्त ग्रोइंग लीडर हैं, अब ग्रो कर रहे हैं तेजी से, और ये मिर्जापुर से हैं, है ना। और इनको बुलाते हैं। क्षमा परवाने को जलना सिखाती है, क्षमा परवाने को जलना सिखाती है, और सांझ सूरज को ढलना सिखाती है। सांझ सूरज को ढलना सिखाती है। मुसाफिर को ठोकरों से होती तो है तकलीफें, मुसाफिर को ठोकरों से होती तो हैं तकलीफें,
पर ये ठोकरें ही हैं जो इंसान को चलना सिखाती हैं, पर ये ठोकरी है जो इंसान को चलना सिखाती है। तो चलिए हम उनका वार्म वेलकम करते हैं। लीडर फ्रॉम ग्रोइंग लीडर फ्रॉम मिर्जापुर, मिस्टर वरियर निर्मल कुशवाहा जी। निर्मल कुशवाहा जी प्लीज। ओके। और आपका समय सर रहेगा 12 से 13 मिनट। प्लीज टाइमली, हम उम्मीद करेंगे टाइमली समाप्त करेंगे। तो प्लीज वेलकम है सर। थैंक यू वेरी मच सर। आवाज आ रही है सर क्लियर? बिल्कुल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर आपको इस वार वेलकम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी जो होस्टिंग है जब से आप कर रहे हैं लाजवाब है, उसका कोई जवाब नहीं। आप जिस अंदाज में लोगों को बुलाते हैं एक अलग सा जज्बा हो जाता है बात करने के लिए, बोलने के लिए। तो जैसा आपको ने बताया कि जो आज मेरा टॉपिक है वो टूल्स है, तो आज के इस रिलेवेंट टाइम में जब से पेंडेमिक पीरियड शुरू हुआ है टूल्स का बहुत ज़्यादा महत्व है। हालांकि महत्व तो टूल्स का ऑलरेडी पहले से भी रहा है, मगर इस दौर में जहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पा रही थी, जिन लोगों ने भी टूल्स का सही ढंग से यूज किया है बिजनेस में, वो काफ़ी ग्रो किए हैं लोग। तो इस टॉपिक को मैं इतने कम समय में बता पाना पूरा तो बड़ा मुश्किल है, मगर मैं इसको समराइज करने की कोशिश करूंगा जल्द से जल्द। तो जैसे कि बात हो रही है टूल्स की, तो जो हमारा सिस्टम है उस सिस्टम के अंदर जो भी टूल्स हैं, सिस्टम को इसलिए मैं इंडिकेट कर रहा हूँ कि विदाउट सिस्टम कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं होती है। चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कोई कंट्री हो, चाहे हमारा घर हो, अगर उस सिस्टम से कोई भी चीज़ चल रही है तो वो मैनेज होती है और एक लंबे समय तक उसका रिजल्ट हमें मिलता है, ऑन गोइंग और फॉरएवर हमेशा के लिए होती है। दूसरा, जब टूल्स की बात करेंगे हम, तो टूल्स में जैसे कि नंबर 1 पे है हमारे टेप हैं, जो हमारी एसओसीडी आती है पर मंथ। होता क्या है कि जैसे कि अगर हम टेप सुन रहे हैं पर डे, तो जो भी इंफॉर्मेशन है हमें आने वाले टाइम में वो हमें पहले मिल जाती है। और दूसरा, टेप सुनने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब हम अप्लायंस से दूर होते हैं या रेगुलर टच में नहीं होते हैं, तो टच में रहते वक्त तो मोस्टली लोग एक्टिव रहते हैं, मगर जब आप टेप सुनते रहते हैं तो आप दूर रहते रहते हुए भी बिजनेस में एक्टिव रहते हैं और पॉजिटिव रहते हैं। क्योंकि जब आप सीडी वगैरह सुनते हैं तो आपको पता चलता होगा कि बहुत सारी टेप ऐसी आई, लोग नहीं सुनते थे, मगर धीरे धीरे किसी किसी मंथ में ऐसी टेप आई, उन्होंने एक टेप सुना उसके बाद ऑटोमेटिक को मोटिवेटेड हो गए। इसलिए टेप का बहुत महत्व है। वो हमारे सब कॉन्शियस माइंड में जो चीजें होती हैं धीरे धीरे उसको रिफ्रेम करते करते सॉलिड कर देती हैं। दूसरा है कि बुक, अगर हम पर डे बुक पढ़ रहे हैं और पॉजिटिव बुक पढ़ रहे हैं, ऑलरेडी सर जो है बहुत सारी चीज़ें हमें रिकमेंड करते हैं, नए नए बुक बताते रहते हैं। तो बुक पढ़ते पढ़ते हम हमारा जो सोचने का तरीका है, बताने का तरीका, जैसा है ना कि कहा जाता है कि आप जिस एसोसिएशन में रहते हैं और जो बोलते हैं जो सुनते हैं धीरे धीरे आप वही हो जाते हैं। तो बुक का तो बहुत ज़्यादा महत्व है। और अब तो ऐसी ऐसी बुक्स आ रहे हैं कि अगर रियली कोई बंदा उससे पढ़े ही न, केवल अगर फॉलो भी करे तो बहुत कुछ होगा। क्योंकि पढ़ना और उस पर अमल न करना तो फिर ठीक नहीं है। आप पढ़िए, उस पर अमल करिए। क्योंकि आज का जो समय है वो जो भी फाइनेंशियल ईयर शुरू होने वाला है, हमें केवल ये है कि हमें एक्स्ट्रा माइल चलना होगा। एक्स्ट्रा माइल का मतलब हुआ कि जो हम कर रहे हैं थोड़ा सा उसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दें। एक्स्ट्रा ऐड करने का मतलब ये हो गया कि आप ये समझ लें कि हम अगर सुन रहे हैं कोई चीज ऑफलाइन कह रही है तो ठीक है सुनिए, मगर थोड़ा ध्यान से सुनिए। अगर आपने थोड़ा ध्यान दे दिया तो उसका जो मल्टीप्लिकेशन है, रिवार्ड जो है कई गुना हो जाएगा दोस्तों। तीसरा है फंक्शन। फंक्शन का तो महत्व हमेशा से रहा है और आगे भी रहेगा। अब तो हम लोग जिस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं वो डिजिटल वे में, न हमें कहीं जाने की जरूरत है, न कहीं बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है। हम फिजिकली अपने को ट्रेंड करके लोगों को ओपन मीट में, अपनी लीडरशिप में लोगों को डे बाय डे धीरे धीरे इंक्रीज करते जाएं, तो हमारा 90% काम तो हमारा सिस्टम ही कर दे रहा है।
बस ये क्या है कि हमें हमारी जो अपलाइन हमारा जो सिस्टम है बता रहा है उसको पर डे हमको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और चौथा अगर हमारा टूल है तो आप ये समझ लीजिए हमारा स्माइल और हमारा बॉडी पोस्चर, क्योंकि बिजनेस हमारा हो रहा है तब तो बहुत सारे लोगों को पता चलता है कि हाँ बिजनेस हो रहा है, पैसे आ रहे हैं, सब कुछ अच्छा है। कभी कभी होता है कि जब बिजनेस नहीं हो रहा होता है तब भी अगर हम पॉजिटिव हैं तो असली काम वहाँ पे होता है हमारी स्माइल का, हमारे बॉडी पोस्चर का। क्योंकि अगला बंदा वो देख रहा है कि आप 5 महीने बिजनेस कर रहे थे, वो पता चल जाता है कि उसको आपका बिजनेस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आपका बॉडी पोस्चर क्या है। और आप अगर हमारा हमेशा स्माइल वे में है, आपके मिलने का तरीका, बात करने का तरीका पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और आप पे बुक फंक्शन से डे बाय डे आप सेल्फ इमेज आपकी इंक्रीज हो रही है, तो आपका बिजनेस बढ़ना है। पांचवा पॉइंट अगर हम कवर करें तो ड्रेस कोड आता है। ड्रेस कोड का बहुत महत्व है। ड्रेस कोड क्या है कि जैसे कि अगर हम फॉर्मल में मीटिंग कर रहे हैं या बहुत चीजें कर रहे हैं, अगर उसमें चेंज ला दें तो उससे काफी चीजें चेंज हो सकती हैं। और ड्रेस में ये आप ये समझ लें कि हमें पता चलना चाहिए अपने ड्रेस कोड से और हमारी डाउन लाइन को कि हमारी ओपन मीट हो रही है, हमारी बिजनेस मीट हो रही है, हमारी लीडरशिप हो रही है। हम बताए तो वो ठीक है, मगर हम अपने ग्रुप में ऐसे ड्रेस कोड को डे बाय डे डेवलप करें धीरे धीरे कि वो ड्रेस कोड से ही पता चल जाए उनको कि आज अगर इस तरह के लोगों ने ड्रेसअप किया हुआ है तो आज लीडर्स मीट है कि हमारा ओपन मीट है या 1 है। और लास्ट में जो छठा टूल्स है हमारा, हम ये कहेंगे वो आप ये समझ लीजिए ब्रह्मास्त्र है, जो हमारी अपलाइन है और जो हमारे मेंटर हैं। क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं मोस्टली वो लीडर हैं, वो जानते हैं उनकी वैल्यू क्या है। इन सारी चीज़ों का यूज करने के बाद अगर लास्ट में हम उनका बिजनेस को फॉलो अप में एज ए ब्रह्मास्त्र यूज करेंगे तो आप ये समझ लीजिए बिजनेस में बहुत कुछ हो सकता है। और बताने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर ये है कि आप ये समझ ले मैं 2 पॉइंट को ज़्यादा कवर करूँगा कि जब हम फंक्शन अटेंड करेंगे डे बाय डे, हम किसी भी लेवल पे हों, तो हमारा जो बिलीव लेवल है वो फेथ में कन्वर्ट हो जाएगा। और जिस दिन ये बिलीव लेवल हमारा फेथ में कन्वर्ट हो गया तो ऑटोमेटिक हमारे वो सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएगा। और बस यही होने भर की देर है, क्योंकि जिस दिन आपको विश्वास अपने को न करना पड़े, आपके माइंड में फिट हो गया कि नहीं आपकी सक्सेस मिलनी है, तो फिर तो बस केवल आप ये समझ लें कि आपकी मेहनत और टाइम का फासला बचेगा। बाकी तो हम लोग जिस मेंटरशिप में ऊपर वाले को धन्यवाद देना चाहिए कि इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग ग्रो कर रहे हैं, और डे बाय डे सर ने हम लोगों को इस तरह से प्रोग्रामिंग पे कर रखा है कि अगर हम उनसे अटैच करते रहें और उनकी कही हुई बातों में पे अमल करते हैं तो सक्सेस जितने भी लोग सुन रहे हैं उनसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं होगी। जो भी वो लोग लक्ष्य बनाए हैं सभी को मिलेगा। और इन्हीं बातों से मैं अब आरपी सर और चंद्रा मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को मुझे आज बोलने का मौका दिया और सभी का वो ध्यान रख रहे हैं। और ऐसी मेंटरशिप दोस्तों कहीं नहीं मिलेगी। जो मेरा अपना अनुभव है, इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। ओवर टू होस्ट। थैंक यू राजेश। थैंक यू निर्मल जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हम एक मुझे प्रोत्साहित करने के लिए भी। और आप बिल्कुल जेन्युइन लीडर हैं, आपकी बातों से एकदम जेन्युइन चीज़ें आप बता रहे थे और अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहे थे। बहुत अच्छा लगा। आपने कहा फेथ जो डेवलप होता है सीडी सुनने से, और हमारी स्माइल और हमारा ड्रेस कोड और ये सब भी टूल है। तो ये हम ऐसा सोचते नहीं थे, पर हाँ अगर हम अब नई तरीके से सोचेंगे कि इसको भी एज ए टूल हम करेंगे। बुक सीडी फंक्शन ये तो टूल है ही है, एसोसिएशन टूल है ना। तो लेकिन हम इसको भी ध्यान रखेंगे कि स्माइल और ड्रेस कोड को भी हम एक अपना टूल समझेंगे, है ना। तो वो कहा जाता है कि बिना हथियार के लड़ाई लड़ना में ज़्यादा मेहनत करी या तो हार ही जाएंगे और या ज़्यादा बहुत संघर्ष से जीतेंगे। इससे बढ़िया है अपने पास जितने ज़्यादा हथियार होंगे तो हम उतने ज़्यादा कामयाब होंगे। तो थैंक यू निर्मल जी, आपने हमें एक इस तरह का विजडम दिया। थैंक यू। अब एक बहुत ही शुभ सूचना है। जब कहते हैं ना लक्ष्मी आती है तो कैसे आती है? शुभ लाभ, है ना।
शुभ लाभ, यानी वो लक्ष्मी कहते हैं कि जो उल्लू पे आती है वो अच्छी नहीं होती, वो लक्ष्मी जो हाथी पे आती है यानी समृद्धि लेके आती है। तो ऐसे ही आज हमारे बीच में एक लीडर हैं, उनके यहाँ भी कुछ खुशियां आई हैं और हम उनको सेलिब्रेट करते हैं। आज स्मिता एंड मनोज गादरे जी ने एक कार ली है ना, किया, और हम सबसे पहले अपने मेंटर सर मैम की तरफ से उन्हें बहुत बहुत बधाई देते हैं और पूरी टीम की तरफ से उन्हें बहुत बहुत बधाई देते हैं। तो मनोज जी, स्मिता जी, आपको बहुत बहुत बधाई आपकी नई गाड़ी के लिए, और ईश्वर करे आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें। और जब हम नेक्स्ट बार अनाउंस कर रहे हो तो आपके को भी जो भी नेक्स्ट आपका ड्रीम हो, कार हो, घर हो, या जो भी हो, भगवान उसे आपकी इच्छा पूरी करे। और नेक्स्ट टाइम हम सेलिब्रेट कर रहे हो आपकी नेक्स्ट विश का जो आप चाहते हैं और उसको ऑन करने का। तो ग्रेट मैम, आप लोग ब्लेस्ड हैं, हम लोग अपने मेंटर से ब्लेस्ड हैं, और हम सभी लोग आपको शुभकामनाएं देते हैं पूरी टीम की तरफ से, सर मैम की तरफ से। बाकी अब अनाउंसमेंट वही हैं जो मैं पहले बोल रहा था। BFI क्लब में लीडर्स प्लीज, मैम कुछ कहना चाह रहे हैं तो कह सकते हैं, स्मिता मैम। जी मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके, मैम का शायद नेट का इशू है, पर मैम आपने थैंक्स बोला है, पर अगर फिर भी आपकी आवाज आती है तो प्लीज आप कह सकते हैं। चलिए, आप वैसे आपकी तरफ से हम सबको धन्यवाद देते हैं, आप विशेष के लिए सर को, मैम को और पूरी टीम को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने आपको विश किया आपकी तरफ से। आपका मैसेज हमने देख लिया था। और अब हमारे वही दो BFI में लीडर्स प्लीज ध्यान रखें कि वो अपने डाउन लाइन को आगे बढ़ाना हमारा जिम्मा है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, कि एक कोई अच्छा व्यक्ति है और वो उसको अभी कॉन्फिडेंस नहीं भी आ पा रहा है, बट अपलाइन का काम है उसको कॉन्फिडेंस दिलाना और उसे प्रोत्साहित करना कि वो एक कमिटमेंट दे और BFI क्लब में शामिल हो। अब ये जिम्मेदारी है अपलाइन की कि अपने डाउन लाइन में चेक करे कि कौन कौन व्यक्ति BFI में आ सकता है, उन्हें इनकरेज करें इसमें आने के लिए। दूसरा, 22 अगस्त लॉक कर दीजिए, शाम को 6 बजे ग्रेट इवेंट होने वाला है, बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है अम्बे का। जिसने कभी पहला देखा होगा तो उनको तो पता ही होगा ग्रोथ मीट क्या होती है ना। और इस बार थोड़ा ज्यादा एक्सक्लूसिव हो रही है। पहले यही ग्रोथ मीट के लिए हम टिकट लेते थे और ऑडिटोरियम में जाते थे, दूर दूर जाते थे, है ना। पहले दिल्ली हुआ करते थे, पिछली बार तो 3-4 साल पहले तो देहरादून में भी हुआ था। तो दोस्तों, उसमें हमें आगे की जो हम वो अनाउंस करते हैं, जो प्रोडक्ट लॉन्च और जितने इवेंट्स, जो नेक्स्ट टूर जाना है, जो चीज़ें वो अनाउंस करते हैं, उससे हमें मदद मिलती है, हम अपनी प्लानिंग को उस दिशा में करें। तो उसमें जरूर शामिल हो और अपने आप के जो भी प्रोस्पेक्ट हो, जिनको ये लगता है हम बहुत बड़ी तोप हैं, उनको भी आप उससे कनेक्ट करिए, तो निश्चित रूप से वो भी कन्वर्ट होंगे आपके बिजनेस में। ये मेरी आशा है, हम ऐसा कर चुके हैं पहले भी। तो ये बहुत ग्रेट लॉन्च इवेंट होता है, तो बिल्कुल आप भी आइए, अपने टीम को भी लाइए और अपने प्रोस्पेक्ट को भी जरूर इससे कनेक्ट करें। 22 अगस्त शाम 6 बजे। तो बहुत अच्छा निर्मल कुमार जी ने बोला, एक्टिविटी डूअर्स को हमने रिकॉग्नाइज किया और हम चाहते कल आप भी रिकॉग्नाइज हो, हर एक व्यक्ति रिकॉग्नाइज हो इस स्टेज पे एक्टिविटी डूइंग के लिए, क्योंकि सबका एंड रिजल्ट एक्टिविटी है ना। तो एक्टिविटी करिए और उसको बोलिए, है ना। और दोस्तों, उसके साथ में हम अपना आज यहीं पे एंड इस फंक्शन का एंड करते हैं, आज के मीटिंग का एंड करते हैं। और आप सभी लोगों को मधुर नींद लें, मीठे सपने देख के सुबह ताजगी से उठे और जबरदस्त तरीके से अपने सारे काम परफॉर्म करने के बाद एक्टिविटी करें और यहाँ पे शेयर करें, हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, शुभ रात्रि। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।